व्याकरण की कक्षा चलती है और व्याकरण के कक्षा में विसर्ग संधि को पुनरावृत्ति के रूप में भी देख रहे हैं, जिसमें आज उत्तो संधि भी हो गया। दो सूत्र को आज देखेंगे। ऐसे मैं इसका सूत्र और वृत्ति अर्थ भी बता दिया था, एक बार पुनः देखेंगे, उसके बाद बोर्ड पे चलेंगे। तो भो भगो अघो पूर्वस्य योषी और हलि सर्वेषाम, ये दो सूत्र आज देखेंगे। तो भो भगो अघो पूर्वस्य क्या बोलता है? भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वस, भो एतत् पूर्वस्य रोर्यादेशोऽसि, एतत् पूर्वस्य रु आदेशो असि, अस पर में हो तो भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक, अपूर्वक, रेफ को यह आदेश होता है अस प्रत्याहार पर में हो तो, ये बोलता है भो भगो। और हलि सर्वेषाम क्या बोलता है? भो हल परे हो तो, ठीक है सब। हाँ, हलि सर्वेषाम भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक, अपूर्वस्य यकारस्य लोपस्य धलि, हलि, धलि मतलब हलि, ठीक है। वो ऊपर वाला र को यह करता है और ये हल प्रत्याहार होने पर यकार को क्या कर देता है? लोप कर देता है। अच्छा, तो जहां पर यकार होगा वहां पर ये हलि सर्वेषाम लोप करेगा, और जहां पर हल नहीं होगा मतलब अच होगा तो वहां के लिए फिर क्या व्यवस्था है? नहीं, वहां पर व्यवस्था क्या? लोपो व्योर बलि, लोपः शाकल्यस्य, लोपः शाकल्यस्य, ठीक है। वहां पर लोपः साकल्य के सूत्र के सहायता से क्या होगा? लोप होगा। लोप पड़ेगा। यकार पदांत यकार वकार का लोप होता है अशपर, है ना? अशपर होने चाहिए। तो अशपर में जब वो होगा तो अस के अंतर्गत अच भी आएंगे ना? जी जी, बिल्कुल आ जाएगा। और क्या नाम है? तो अश पर प्रत्याहार पर में वहां पर यकार वकार का लोप होता है अश प्रत्याहार पर में, और इसमें भो भगो, ये देखिए थोड़ा हल्का सा अंतर है। हलि सर्वेषाम में पूर्वक कुछ न, भो भगो अघो पूर्वक होना चाहिए, वहां पर पदांत यकार वकार का लोप करता, वो पद के अंत में होना चाहिए, ऐसा वकार यकार वकार का लोप करता अश प्रत्याहार परे, और ये हल प्रत्याहार परे रहते, ठीक है। समझ में आ गया सूत्र वृत्ति? अरे अभिषेक भैया कैसे हैं आप? ठीक है गुरुजी। वैद्य यात्रा ग्रुप है महाराज आप लोग। आप पिछली कक्षा में नहीं थे तो हम आपको याद कर रहे थे बार बार, तो कोई बोला 2G लेके घूम रहे हैं। अरे पवित्र भैया है, पवित्र भैया को एंट्री दे दीजिए। पहले आए थे गुरुजी, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। अच्छा, पवित्र जी को एंट्री दे दीजिए। चलिए, तो हम अब वापस क्या नाम है, बोर्ड पे चलेंगे और फिर देखेंगे इसका उदाहरण क्या है, ठीक है। सबका एक एक का उदाहरण देखेंगे और उसके बाद समय होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ससजुसो रुहु, पदांत और सजु संबंधी सकार को क्या होता है? रु आदेश होता है, तो रु हो जाएगा। हाँ, रु का संज्ञा हो गया देवार, देवार यह। अब सूत्र क्या लग गया? भो भगो अघो पूर्व से योशी, हर भो भगो अघो पूर्व से योशी, ठीक है।
वो क्या बोलता है? भो भो जी। पूर्वक भगो पूर्वक अघो पूर्वक अपूर्वक है ना, यहाँ पर जी अपूर्वक है। जी। र वाले अपूर्वक, र को क्या होता है? या यो या। होता है, तो हो जाएगा देवायो इह, यह देवाय इह। ठीक है। अब उसके बाद सूत्र लग गया हलि सर्वेशाम। तो हलि सर्वेशाम इसमें लग पाएगा? हलि सर्वेशाम देखते हैं क्या बोलता है, पर देखने में क्या जा रहा है। नहीं। तो हलि सर्वेशाम क्या बोलता है? भो पूर्वक अपूर्वक यकार वकार का लोप होता है, यकार का लोप होता है हल पर है। तो हल पर में है क्या? नहीं। है? नहीं है, ये नहीं लगेगा नहीं है। क्या? नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है? आवाज दिख रहा है गुरुजी। आवाज हाँ हाँ। आगे सूत्र लग गया लोपः शाकल्यस्य, लोपः शाकल्यस्य। ठीक है। लोपः शाकल्य से क्या बोलता है? पदांत यकार जी। वकार का लोप होता है। अश पर में रहते हैं। हाँ, तो पदांत यकार है, इसका लोप कर देंगे, अस प्रत्यार में ई आता है, तो ये हो जाएगा देवा इह। विकल्प से करता है ना, विकल्प से करता है। तो एक बार देवा यकार है तो इधर से मिल जाएगा ई, तो देवा इह, दो अलग अलग रूप बनेंगे। तो देवा जी इह और देवा इह, मतलब एक बार में देवा, देवा में यकार नहीं है, ध्यान में रखना है, वहां पर यकार हट गया है। तो देवा इह और देवा इह लोप शाकल्य से विकल्प से करेगा, इस कारण से दो अलग अलग रूप बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर, यहाँ तक जी सबको? आप लोग सबको समझ में आ गया ना? जी। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? भोस भगोस अघोष। हाँ, भोस तो क्या? भोस देवा, भोस भगो नमस्ते, भगोस नमस्ते, अघोष। ठीक है, याही, ओ भगो अघोष याही। चलो तीनों का उदाहरण एक साथ देखेंगे। अब तीनों का देख, अब क्या है? अब सूत्र क्या लगा? भोस क्या बोलते हैं? आली सर्वेशाम। पहले उसका ऊपर वाला देख लेते हैं। भो भगो अघो पूर्वक से योशी क्या बोल रहा था? भो पूर्वक भगो पूर्वक और अघो पूर्वक और अपूर्वक। अपूर्वक तो यहाँ नहीं है, अपूर्वक इसके पहले जो उदाहरण था उसमें था। इसमें देवाय में था ना, अपूर्वक था ना वहां पे। तो अब यहाँ पर क्या है? भो पूर्वक भी है, भगो पूर्वक भी है, अघो पूर्वक भी है। क्या बोलते हैं? हाँ, पहले तो रू कर लेते इसको। तो रू कौन करेगा? सजुसुरुहु। तो सजुसुरु से रू कर देंगे, रू को रा कर देता हूँ सीधा सीधा। अघोष अघर घाय। यहाँ तक समझ में आ गया? जी अब आगे देखते हैं, वो कौन है? अर्षि तिवारी क्या पेंडिंग में? चलिए, अब आगे क्या बोलेगा? अब हाली अच्छा तेषाम रोह रोर यत्व गिरते, रू को या कर, या नहीं पता, रू को या कर देते हैं। तो कौन सा सूत्र से रू को या हो जाएगा? र को या हो जाएगा? वो भगो अघो पूर्व से योशी। क्या हो जाएगा? रू मतलब र को इस तरह को हो जाएगा या ठीक है।
क्या हो जाएगा? तो ये हो गया भोज देवा, भोर देवा, अभोय देवा। ठीक है, अलग अलग आप समझ पा रहे होंगे सबको कैसे बताया जा रहा है। इसके जी बाद सूत्र ऋतेशाम रोर यत्वे कृते तेषाम येषाम रुको यह करने पर। अब आगे सूत्र आया हली सर्वेशम। अच्छा, लोपा शाकल्य जी से लगेगा क्या? नहीं पता नहीं नहीं लगेगा। लोप होता है शाकल्य के मत में। तो यहाँ पर सूत्र आया लोपा शाकल्य हली सर्वेशम भो पूर्वक भगो पूर्वक अघो पूर्वक। यकार, यकार को क्या होता है? यकार का लोप होता है हली, हल प्रत्याहार पर में होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे भो पूर्वक भगो, भगो पूर्वक और अघो पूर्वक यकार का लोप हो जाएगा। क्या हल पर है, तो हल में द आता है, न आता है और य आता है। हल प्रत्याहार में आता है ना? जी जी बिल्कुल। क्या हो जाएगा? यकार वकार का लोप कर देगा। तो लोप कर देते हैं, इसका लोप हो गया। तो यहाँ बचा भो देवा, यहाँ हो गया भगो नमस्ते, और इधर हो गया अघो टाई। यहाँ पर संधि किया जा चुका है, तो ध्यान में रखिए। समझ में आ गया ये? जी हाँ, अब आगे चलते हैं और उदाहरण देखेंगे इसमें, इस पर। आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लिए ना? आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर हमने कौन सा सूत्र लगाया, सजुसो रुहु, फिर यहाँ भो भगो घो पूर्व से योसी, फिर यहाँ पर हली सर्वेशम। इस प्रकार से आप अपने कॉपी में लिखते रहेंगे, जिससे यदि बाद में आप देखें तो आपको समझ में भी आ जाए यहाँ पर किस सूत्र कौन सा सूत्र लगा और कैसे क्या हुआ है। यदि आप अच्छी तरह से समझ गए हैं तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने अनुसार स्वतंत्र है, उसके अनुसार लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब एक और उदाहरण देखिए, कवि कविस करोति हरीश तिष्ठति, कविस करोति हरीश तिष्ठति। ठीक है, कविस करोति हरि तिष्ठति। तो जी अब देखिए सूत्र, पहला सूत्र कौन कौन सा लगेगा सूत्र? प्रथम सूत्र बताइए। ससज स्वरूप सरिसोरुहु, तो रू कर देंगे, रू को र हो जाएगा, तो कविर करोति। और उसके बाद यहाँ हरिर करोति हरिर तिष्ठति। हरिर तिष्ठति फिर सूत्र लग गया, कौन सा सूत्र लगेगा? भो भगो अगो भो योषि इसे कैसे? भो पूर्वक भगो पूर्वक अघो पूर्वक अपूर्वक। यहाँ पर क्या है? या तो कुछ नहीं तो फिर क्या होगा? यहाँ पर वो हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हसी च हाँ, हसी च बिल्कुल बिल्कुल। असीजा क्या बोलता है? वही अप्लुतादतः परस्य रो रुष्टात् हसी च। अच्छा, प्लुत भिन्न आकार से परे, प्लुत भिन्न हाँ आकार से ये परे। भी नहीं बताइए, अब बोलिए बोलिए, इसका सूत्र लग रहा है क्या? क्या हो गया?
चलिए ये मैं आपको सौंपता हूँ, कल बना के आएंगे आपको इसको। कौन सा सूत्र है पूरा खंगाल डालना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से दो और लिख कर देता हूँ। लक्ष्मी इच्छति, एक, दो, तीन, एक और देता हूँ, चार आप कल बना करके लाएंगे। रवि सुदेती, रविश उदेती, ये चारों उदाहरण आप करके लाएंगे और नहीं आएगा तो मैं हूं। ठीक है, जी आप नोट कर लिए हैं? जी नहीं गुरुजी, अरे करो महाराज। कर लिए गुरुजी, कर लिए। अब अखिलेश प्रजापति कैसा करता रहो, तुम अखिलेश नोट ना करें? बस थोड़ा बचा गुरुजी। बोलिए। आवाज कहाँ से आ रही है भाई? देखो भाई, किन 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 कहाँ से आवाज मत। कूलर चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, फिर तो अभिषेक होगा। चलिए अब देखिए, एक आसान देखते हैं, ज्यादा क्लिष्ट नहीं है, हल्का सा लग रहा है क्लिष्ट, लेकिन ज्यादा क्लिष्ट नहीं है। बालाः आगच्छन्ति, बालाः आगच्छन्ति। चलिए इसको, ये क्या बनेगा इसका? बालो बालाः विसर्ग आगच्छन्ति, पुस्तक बाला इति बालिका। सूत्र क्या लग गया? बोलिए फटाफट बोलिए भाई। तर्जनीय सह। यहाँ पर स हो गया, मतलब क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ स हो गया, आगच्छन्ति, यहाँ पर इसको ऐसे समझ लीजिए, स को क्या हो गया? रू रू रू, र हो गया, हाँ रू को र आदेश हो गया। उसके बाद फिर फिर ऊ और तो रो रुप्लुता दप्लुते। रकार को क्या होगा? ऊ ऊ अरे रू कर दिया मैंने। अब फिर हाँ यकार, रकार को यकार लोपा हाँ शाकल से क्या होगा? लोप, लोप यकार का लोप। यकार का लोप। तो यहाँ पर है बाला, बाला आगच्छन्ति। तो जब आप नहीं समझेंगे बाला बाला आगच्छन्ति तो गलत हो जाएगा ना जी भाई। अब जैसे बालिका, बालिका हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे रमा, हाँ रमा आगच्छति, ठीक है, जी और रमाः आगच्छन्ति। तो जब रमाः आगच्छन्ति होगा तो ये भी तो यकार होकर के खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म हो जाएगा, विसर्ग भी खत्म हो जाएगा। तो रमा आगच्छन्ति यहाँ भी बनेगा, तो यहाँ बाला, बाला आगच्छन्ति। यदि आपको मालूम नहीं है जो यहाँ पर संधि किया गया है तो फिर क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? नॉर्मल हूँ समझेंगे, क्या समझेंगे? सोचेंगे सामने वाला हाँ गलत लिखा है। हाँ, तो बोलेंगे परीक्षा में आएगा करेक्ट इनकरेक्ट करने के लिए, तो फिर इनकरेक्ट करके आ जाना। बोला भाई गलत लिखा है और इस पे तो नंबर मिलना चाहिए सबको, नहीं? हाँ, अच्छा, और देखते हैं का दो उदाहरण। चलिए, हाँ तो ये आप देख लीजिएगा, काफी उदाहरण हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करेंगे अधिक से अधिक। अब वापस हम फिर बात की जो संधि है उसको बाद में देखेंगे।
चलिए, तो क्या नाम है, आप लोगों को सबको समझ में आ गया। हम लोग विसर्ग संधि चल रहे हैं। विसर्ग संधि से पूर्व जितने भी संधि बताया जा चुका है, और उस सूत्र में किसी प्रकार से परेशानी हो तो आप पूछिएगा, और यहाँ तक आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके आएंगे, क्योंकि अब इसके बाद क्या नाम है, षडलिंग के अंदर प्रवेश करेंगे हम, तो उसमें जिसमें अजंत पुल्लिंग प्रारंभ होगा, और अजंत पुल्लिंग प्रारंभ करने से पहले तक यदि आपकी संधि सही नहीं है तो भी परेशानी बन सकती है। इस कारण से आप संधि को अधिक से अधिक संधि और संज्ञा प्रकरण में अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, उसको पूरा अच्छी तरह से याद करना है, और उसका प्रत्येक का जितना भी उदाहरण दिया है उसको उदाहरण को सॉल्व करना है। कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कुछ दिया है, उसको आप देखिएगा कौन कौन से सूत्र उसमें लग रहे हैं और कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब कोई किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो मेरा प्रश्न है, तो मेरा प्रश्न का समाधान आप लोग कर लेंगे। और क्या नाम है, मयंक प्रणव नहीं आया है? अच्छा, मयंक प्रणव नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं है। क्या नाम है, बबीत समझ में आ रहा है? हर्षित तिवारी जी। चलो, और 2 कक्षा में क्यों नहीं आए बबीत? आवाज पहुंच रही है? बबीत मिश्र बोल लो महाराज, आप गत 2 कक्षाओं में नहीं आए थे? चलिए कोई बात नहीं। हर्षित तिवारी आपको समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। चलिए ठीक है, तो और क्या नाम है, अभिषेक दुबे? जी गुरुजी। समझ में आ रहा है? जी। अच्छा, ये कूलर चला रहे हो क्या? हाँ। फिर भी इतना पसीना पसीना देख, चंदन का है तुम्हारी? आवाज नहीं आ रही है? पसीना हुआ था तो फिर पहुंचे तो फिर मिट गया। ओ, कूलर चला रहे हो, पसीना हो रहा, हो क्या रहा है भाई? सुमित समझ में आ रहा गुरुजी है? इसीलिए अनम्यूट। सुमित शर्मा समझ में आ रहा है? ठीक है, हर्षित तिवारी तो उसका कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। अखिलेश, मुकुंद, चलिए, तो आप लोगों को समझ में अच्छी बात है। अब षडलिंग में प्रवेश करेंगे, उससे पहले आप राम, रमा, हरि और ज्ञान, इतने और एक आधो हल शब्द को अच्छी तरह से याद करके आएंगे। और हमें याद करवा भी दिया था। क्यों हंस रहे भैया अभिषेक? इसकी आ रहा है। गुरुजी बबीत भैया का कैमरा बाबा आदम जमाने का है। अरे वो कैमरा बाबा आदम जमाने का नहीं है, कैमरा में लग गया है तेल, जिस कारण से वो दिव्य स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनका चेहरा ही नहीं पहचान में आ रहा है। चेहरा पहचानने की आवश्यकता नहीं है, दिख रहा है ना बबीत भैया, ये तो किसे पहचान रहे हो? चलिए रिकॉर्डिंग बंद कर दी।